बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की और बहुत आसान सी रेसिपी है। मटन का गोश्त है जे, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना आपने। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आज प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस्ड करके डाल दिया है। प्याज को अब हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना। बस जब इसके किनारे जो है ना वो गोल्डन गोल्डन से होने लगे तो फिर हम रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा प्याज जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो गया है इसके किनारे। तो यहाँ पे ना मेरे पास 750 ग्राम जो है ना वो मटन है और इसको डाल देंगे, मटन को डाल देंगे हम लोग कुकर में और इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे प्याज के साथ। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि मटन जो है ना वो अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। अच्छा, यहाँ पे भुनाई करते हुए ना आपको 5 से 6 मिनट जो है ना वो लग जाएंगे गोश्त का कलर चेंज करने में। तो जब गोश्त का कलर जो है ना वो इस तरह से चेंज हो जाए, यहाँ पे देखिए कंप्लीट गोश्त का कलर जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो फिर हम इसमें जो है ना वो डालेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ना वो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और पेस्ट डालने के बाद भी इसको जो है ना वो हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है ना वो हमारे गोश्त के अंदर चला जाए। इसके बाद जो है ना वो टमाटर डाल दें, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है ना उसको काट के डाल दें और मज़ीद जो है ना वो थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम स्पाइसेस को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाला है। सारे वही मसाले हैं, बेसिक मसाले हैं जो कि हर रेसिपी में इस्तेमाल होते हैं और मोस्टली हर घर में जो है ना वो मौजूद होते हैं। स्पाइसेस के साथ भी इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है ना वो हमारे गोश्त के अंदर चला जाए। इसके बाद जो है ना हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है जिसमें आपका मटन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है ना वो प्रेशर लगा देंगे। और प्रेशर लगा दें, यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाया था और 80% तक यहाँ पे हमने इसको जो है ना वो गलाना है और 20% तक जो है ना बाद में गलेगा क्योंकि अभी हमने इसमें आलू भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखें पानी भी कंप्लीट जो है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे गोश्त जितना मुझे रिक्वायर्ड था ना कि मैंने इसको इतना गलाना है उतना गल चुका है। इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे। आलू जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें, अगर आप को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आप जो है ना वो इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आलूओं के साथ भी 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि स्पाइसेस जो है ना वो इसके अंदर अच्छे से जो है ना उसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से चला जाए। और इसके बाद जो है ना दोबारा से हम पानी डालेंगे। अब यहाँ पे पानी हमने इतना डालना है कि जितनी आप ग्रेवी जो है ना वो आप रखना चाहते हैं, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप पानी डालें। मिक्स कर लें इसको अच्छे से और इसके बाद जो है ना दोबारा से हम ढक्कन लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। और अब जो है ना हमने 20% तक जो हमारा गोश्त रहता था ना वो 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। इसमें हमारा गोश्त भी गल जाएगा जितना उसमें कसर रह गई थी और साथ में आलू भी बहुत अच्छे से जो है वो गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली इसमें मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और धनिया स्प्रिंकल कर दिया है, ग्रीन वाला धनिया। ये मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और सालन जो है ना वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब जो है ना हम इसको निकालेंगे प्लेट में। जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे।
कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे कहने पे एक बार मेरी इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।